हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। Two sizes of boxes were required. The vigor of dimensions 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all overlaps 5% of the total surface area is required to etc. If the cost of cardboard is required for cardboard is rupees 4000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे बॉक्सेस की बात हो रही है, और वो भी किस बॉक्सेस की बात हो रही है, मिठाई के डब्बों के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम शॉप में मिठाई लेने जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जब आप मिठाई लेने जाते हैं, तो अगर तो आपको 1 kg की मिठाई लेनी है तो आपका जो कार्डबोर्ड होता है, यानी कि जो बॉक्स होता है वो बड़ा होगा, और अगर आपको ½ kg की लेनी है तो वो जो बॉक्स है वो छोटा होगा। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये जो बिगर डायमेंशन मतलब बड़े डब्बे की बात की जा रही है, जिसका डायमेंशन 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई है। और एक तरफ से छोटा डब्बा भी बनाना है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ 15, 12, ब्रेथ 12 और हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक तो बड़े साइज के और एक तो छोटे साइज के। और आपको बनाना क्या है, 250 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने बनाने हैं बेटा? 250। अब 250 बॉक्सेस आपको छोटे भी बनाने हैं और 250 बॉक्सेस आपको बड़े भी बनाने हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर इस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दी है तो इट मींस जो वो बॉक्सेस हैं वो क्यूबाइड की शेप में होंगे। तो अगर आप एक क्यूबाइड का एरिया निकाल लेते हो, जैसे मान लो अगर आप टीएसए ऑफ क्यूबाइड निकाल लेते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाल लेते हो, और जो भी आता है एक डब्बे का उसको आप 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका 250 बॉक्सेस का आ जाएगा, है ना। ये मैं आपको बता रही हूं कि आप ऐसे करने वाले हो। अब देखिए, बोलता उसी तरीके से आप ये स्मॉलर बॉक्सेस का भी वही होगा। अगर आपको स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, चाहे आपको बिगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो जाने कि आप इस फॉर्मूले से 250 बॉक्सेस स्मॉलर का एरिया भी निकाल सकते हो और 250 बॉक्सेस बिगर बॉक्सेस का भी निकाल सकते हो। अब बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया ही क्यों लगा। बेटा यहाँ पे जो कार्डबोर्ड लगा होगा वो तो पूरे बॉक्सेस के ऊपर ही लगा होगा, तो पूरा बॉक्स नीचे का साइड से हर जगह से वो कार्डबोर्ड का यूज किया होगा। इट मींस मतलब नॉर्मल 4 बॉल्स की तो बात नहीं की जा रही, यहाँ पे 4 बॉल्स की तो बात की जाए। 4 बॉल्स पे तो कार्डबोर्ड लगेगा, लेकिन ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तो यानी कि यहाँ पे तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। अब बात आती है कि बोलता 1000 सेंटीमीटर, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लग रहे हैं तो आपका टोटल कार्डबोर्ड का खर्चा कितना आएगा, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इस लाइन का मीनिंग, जहां पे ये इन्होंने लिखा है 5%, ये फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक मिठाई का डब्बा बनाया तो क्या मैंने उठाया है। अब देखो ये स्मॉलर, इसको मान लो ये स्मॉलर, इसी तरीके से एक बड़ा होगा। अब ओवरलैप का मतलब क्या है? अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे भी नीचे वाली जगह भी लगेगा कार्डबोर्ड, यहां पे भी लगेगा, यहां पे भी लगेगा, लेकिन जो इन्होंने ओवरलैप 5% बोला वो क्या मतलब है? देखो बेटा, ये क्या है, ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा ही तो है। ये जो 5% है ये क्या बेटा, ये तो 5% है, वो आपको लग रहा होगा पता। तो ये उस चीज का बोल रहा है, समझ आ गया। जब आप इस मिठाई के डब्बे को ऐसे खोलते हो तो इस तरीके से यहां पे भी इसको भी बनाने में लगा होगा और इसको भी। अब जब आप इसको बंद करोगे तो ये 5% हुआ ना एक्स्ट्रा, ये 5% एक्स्ट्रा भी है, तो आपको इस 5% को भी ऐड करना है, क्योंकि यहां पे बात मिठाई की नहीं हो रही, यहां पे बात किसकी हो रही है? कार्डबोर्ड की बात हो रही है। क्या हो रही है यहां पे बात, किसकी हो रही है बेटा? कार्डबोर्ड की बात हो रही है। तो ये चीज क्या हुई बेटा, ये 5% क्या हुआ बेटा? एक्स्ट्रा तो हुआ ही।
इसलिए लिखा है ओवरलैप, फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। समझ आया ना आपको क्या? ये देखिए आपको हर जगह से ये 5% ऐसे ही होता है, और हर एक स्वीट शॉप में चली जाइए आपको ऐसे ही डिब्बा मिलेगा, ऐसा ही बॉक्स मिलेगा जो कि ये 5% ओवरलैप ही तो कर रहा है। तो इस चीज का, क्योंकि नॉर्मल जब आप क्यूबाइड, मैं आपको अभी एक चीज बताती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यूबाइड की बात करो तो बेटा ये जो है यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं, ये तो नॉर्मल क्यूबाइड है हर जगह से। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? आपको फर्क अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें फर्क ये है कि ये 5% ओवरलैप भी तो है, आप देखोगे इसकी, तो इसीलिए क्यूबाइड का तो आप एरिया निकालोगे प्लस इस 5% को भी साथ में ऐड करोगे, क्योंकि यहां पे बात किसकी की जा रही है? कार्डबोर्ड की बात की जा रही है, कार्डबोर्ड के खर्चे की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे मिठाई की बात की जा रही है तो शायद हम नेग्लिजिबल कर देते इस चीज को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेशली ये चीज मेंशन करी है कि फॉर ऑल ओवरलैप 5% द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो 5% है वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो आई होप पहले आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझना है तब तक क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इस तरीके से मैं बड़ा बॉक्स बना लेती हूं, क्योंकि सब हमें बड़े बॉक्स की बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लीजिए लेंथ है आपकी 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, और हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूबाइड है ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि ये क्यूबाइड की शेप का, तभी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दी गई है। तो आप क्या लिखोगे? पहले आप निकालने जा रहे हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्सेस। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्सेस किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसके इक्वल ही होगा बेटा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही होता है। अब ये एक क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए कितना? 250 का, क्योंकि 250 बिगर बॉक्सेस की बात हो रही है और 250 स्मॉलर बॉक्सेस की बात हो रही है। तो इस टाइम हम किसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं? बिगर बॉक्सेस का निकाल रहे हैं। तो यहां पे 250 के साथ इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीधा ही आ जाएगा, सीधा 250 का निकल जाएगा। तो हम सीधा ही निकाल देते हैं, लॉन्ग मेथड से करना ही क्यों है? 250 इंटू 2। अब देखिए लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी 25 और ब्रेथ कितनी है? 20। ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी है? 20, हाइट यहां पे 5 है। ठीक है, मैंने गलती से 50 लिख दी थी। 25 प्लस हाइट कितनी है? 5 इंटू 25। ठीक है, अब 250 को 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 0, 2 5 10, 1 बचे, 2 2 4 5, यहां पे कितना आ गया? 500। अब 25 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0, 2 5 10, 1 बचे, 2 2 4 5, 0 0 5, तो ये कितना आ गया? 500। 25 को 20 के साथ किया तो कितना आया बेटे? 500। ठीक है, आगे देखिए प्लस 25 जा कितने होते हैं? 100, ये तो सीधे ही आ गया। अब 25 5 जा करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12, कितना आ गया? 125। यहां पे मैं करके भी बता देती हूँ, 25 जा 100 ही होते हैं, 5 0 0, 5 2 जा 10। अब देखिए 500, अब 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 125, देखिए 125, 5 2 7, कितना आ गया? 50725। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 और 725 को। मैं आपको एक एक चीज मल्टीप्लाई करके बता रही हूं बेटे।
तो 500 को जब आप 725 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 0 0 5 2 6 3, कितना आ गया 362500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 362500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर तो मैं यहां पे साइड में लिख देती हूं कि बिगर बॉक्सेस का कितना आया है 362500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 1 2 3। ठीक है, अब देखो स्मॉल बॉक्सेस की जब हम बात करते हैं तो मैं बॉक्स भी छोटा बना देती हूँ ताकि और भी आपको अच्छे से फील आ सके। मैंने स्मॉल बॉक्स बना दिया। अब लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस is equal to total surface area of cuboid। अब बॉक्स स्मॉल हो चाहे बिग हो, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो लिख लीजिए 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अगर बिगर बॉक्सेस 250 बनाने हैं तो स्मॉलर भी कितने बनाने हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है ना 250 बताने हैं। तो 250 के साथ इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 250 मल्टीप्लाई 2, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है मैं यहां पे मेंशन भी कर देती हूँ, लेंथ है 15, ब्रेथ है 12, हाइट है 5। तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। अब 250 को 2 के साथ किया, 2 0 0, 2 5 10, 2 500, यहां पे आ गया 500। 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 1 बचे, 2 1 2 3, 1 5 5, 1 1 1, 0 8 180, 180 आ रहा है तो यहां पे लिख लीजिए 180। अब 12 5 60 और 15 5 75 होते हैं। ठीक है जी, अब इनको प्लस कर लेते हैं, 180 60 और 75, ये 5 आ गया। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो यहां पे कितना आ गया बेटे, ऊपर कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया 315। तो अब आपको क्या करना है 500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 315 को। समझ आ रहा है ना क्या कर रही हूं मैं। तो अब आपको क्या करना है 500 को मल्टीप्लाई करना है 315 के साथ। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 0 0 5 7 5 1। ठीक है जी, तो कितना आ गया 15750 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक कर रही हूं बेटा कैलकुलेशन, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना। ठीक है, तो नोट कीजिए। मैं यहां पे लिख लूं स्मॉलर बॉक्सेस का कितना है 15750 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस का कितना है
157,500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्सेस का कितना है? 157,500। अरे ये तो मैंने स्मॉलर का लिख दिया, हमें लिखना किसका है? बिगर का लिखना है। कितना आ गया? 362,500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो 157,500 फिर 362,500, आप करते हैं प्लस 0 0 10 7 8 9 10 6 5 11 12। क्या मिस्टेक कर दी मैंने? एक बारी मेरे को प्लस करने दो। 362,500 ही आया था, और क्या आया? 157,500 0 0 5 5 10 7 8 9 10 6 5 11 12 3 4 5। ये है, यहां पे मैंने एक कैरी नहीं लिया हुआ था। ठीक है, समझ आ गया? अब इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। चलो अब मैं क्या करती हूं, सारी कैलकुलेशन को इरेज कर देती हूं। क्या हमारा ये टोटल एरिया आ गया बेटा? आ गया जी? नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? 5% ओवरलैप भी बोला गया था, यानी कि अब आपको 5% को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल एरिया आएगा। तो लिखिए 5% ओवरलैप भी तो था, तो कैसे करोगे? 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई 5,20,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, बचा क्या? 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5200 ही है ना? ठीक, अब कीजिए इसको मल्टीप्लाई। 5 0 से 0 5 0 से 0 5 2 से 10 1 बचे, 5 5 से 25 26। तो कितना आ गया बेटा? 26,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 26,000 में जो आपका टोटल आया था उसको प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड आएगा, है ना? ये तो आपने 5% का निकाला, क्योंकि 5% भी तो पूछा गया था। तो लिखिए टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए बेटा? यहां पे ये आपका टोटल आया था, इसको लिख लीजिए, प्लस क्या करोगे आप? 26,000 ये लिखोगे, तभी आपका टोटल कार्डबोर्ड आएगा। तो बेटा अब इसको प्लस करना है आपको। ठीक है जी, 0,006 ठीक है, 0,00645 तो लिख दीजिए। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। तो समझ आ गया, ये आपका आ गया टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आपको टोटल का, अब आपकी बारी आ गई। आपको पूछा क्या था? रेट पूछा, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड पूछा। आपको पता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको कितना बोला गया? 4 रुपीज बोला गया। 4 रुपीज ही बोला गया ना? तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये क्वेश्चन को। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू
क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एरिया मल्टीप्लाई रेट, तो लिख लीजिए एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब देखो एरिया कितना आया है, ठीक है, और रेट कितना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और मल्टीप्लाई रेट कितना था, ₹4 अपॉन इतना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल आउट, इस 3 0 से ये 3 0 कैंसल आउट, तो बचा क्या आपके पास 546 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 24, 2 बचे, 4 4 16, 18, 1 बचे, 4 5 20, 21। तो देखो कितनी कॉस्ट लगी, 2184 रुपीज लगा पता। तो ये आपका आ गया आंसर। अब मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि हमने क्या किया। देखो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी दो बॉक्सेस की, एक तो स्मॉलर बॉक्सेस की और एक बात हो रही थी बिगर बॉक्सेस की। स्मॉलर बॉक्सेस का डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग से दी गई थी, बिगर बॉक्सेस का डायमेंशन अलग से दिया गया था जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको मेंशन थी। अब अगर आपको लग गया पता कि आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, इट मीन्स यहाँ पे एक क्यूबाइड की बात की जा रही है। यू नो दैट 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। और अगर आप इस चीज को 250 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका 250 का आ जाता है, लेकिन साथ में उसने 5% ओवरलैप भी तो बोला था। फिर आपने क्या किया, उसके बाद 5% का भी निकाला, फिर आपने सबको प्लस किया। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पता है कि कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट, और अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज है तो आप इसको इसके साथ क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे सीधा। इससे 0 से 3 0 से कैंसल आउट होगी, यानी कि आपका जो कार्डबोर्ड का खर्चा था वो कितना था, 2184 रुपीज। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।